हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु गुणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और हमारा सेंचुरियन एकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी अक्रॉस इंडिया फॉर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट डिफेंस फोर्सेस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने डिस्कस भी करा जो डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पिछले वीडियोस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीडीएस के पेपर में आप लोगों ने देखे होंगे। स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने देखा उनको वो क्वेश्चंस मिले। इवन फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे सीडीएस के एग्ज़ाम में। तो हमारे जो वीडियो रहते हैं, मैं आप सभी से चाहूँगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस इसको शेयर करें, जिससे कि उनके पास तक का भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि हम आपको बेस्ट चीज़ दें और जो भी करंट अफेयर्स है वो आपके पास में पहुंचते रहे। तो वीडियो के थ्रू एक इट्स अ मीडियम, एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू कि आप अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये स्टार्ट करता हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये एक वीडियो है जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एफकेट 2018 फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको इसी तरह से कुछ मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो एकेडमी है, इसने ऑनलाइन सीरीज़ स्टार्ट करी है, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट स्टार्ट करें हैं, जो कि आप दे सकते हैं और आपको रियल इंटरफेस मिलेगा एफकेट के एग्ज़ाम के लिए। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस है आप लोग जो देखेंगे, उन क्वेश्चंस को और उसी तरह के और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एफकेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को लेके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है उसी के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है स्पीड यहाँ पर किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड में था, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करा के। तो ये हमारा आया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हम सभी जानते हैं कि लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, या फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी यहाँ पर 50/3 थी और ये टाइम हमारा 9 था, तो टोटल हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 मीटर हमारी लेंथ आ गई। Next question important. A train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going in 10 second. The speed of train. कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 125 मीटर लंबी है, एक आदमी को क्रॉस करती है, और जो आदमी जो दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है। मान लीजिए एक आदमी है यहाँ पर और एक ये ट्रेन दौड़ रही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और 10 सेकेंड में वो उसको क्रॉस कर जाती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर हो जाएगी रिलेटिव टू माइनस 125/10 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने सॉल्व करा यहाँ से, तो ये हमारा ये 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमने इसको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमारा यहाँ पर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो होती है, जब दो मीडियम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सपोज एक x है और एक दूसरा y है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई। तो यहाँ पर ये x हो गई और y क्या है उसका, जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर जो इसकी स्पीड आई थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम अगर हमने रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन x मानी है, तो ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कह रहा है टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे,
इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। एक ट्रेन जो है वो 27 सेकंड में क्रॉस करती है और दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में क्रॉस कर देती है, और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने सेकंड में? 23 सेकंड में। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी जो गति है, उनकी जो स्पीड है, उसका रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि स्पीड ऑफ जो दो ट्रेन है उसकी एक की है x मीटर पर सेकंड और एक की है y मीटर पर सेकंड। तो पहली वाली जो ट्रेन होगी उसकी लेंथ हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम से हम यहाँ पे कर सकते हैं 27 इंटू एक्स, और दूसरे की लेंथ हो जाएगी 17y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ सेकंड 17 सेकंड्स। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ हमने ऐड कर ली और ये यहाँ पे 23 का टोटल टाइम है जिसमें कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये हमारी इक्वेशन आई जहाँ से x अपॉन वाई हमारा जो रेशियो है ये 3/2 सॉल्व होके उनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें देखना होगा जो जो चीजें गिवन हो वो सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर देखिए वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला उस पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो हमने इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड पे। तो लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर जो स्पीड आई है वो आई 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है यहाँ पर 20 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारा 300 मीटर लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी हमने x सपोज कर ली, हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया टाइम का इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस 300, और स्पीड कितनी हो गई? 36 किलोमीटर। सॉरी, टाइम हो गया हमारा 36, टाइम हमारा है 36 सेकेंड्स, और ये 15 हमारी क्या है? स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आई हमारी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower in 36 seconds. The length of each train is. Particular train की लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा? सपोज लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी x। हमने दोनों ट्रेन की इक्वल लेंथ है तो हमने मान ली दोनों की x है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर जा रही है। एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन भी सेम लेंथ की, इसको क्रॉस कर गई। तो अगर एक ये x है तो दूसरी भी x होगी, और टोटल कितनी हो गई है? 2x। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 46 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 46 माइनस 36 हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, और इसको हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 50। ठीक है, 50 किसमें आएगी? है मीटर्स में, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेनें जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और दोनों की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दोनों की लेंथ जो है एक की है 1.10 किलोमीटर और दूसरे की 0.9 किलोमीटर। तो कह रहा है कि जो टाइम है स्लोअर ट्रेन, जो धीरे ट्रेन चल रही है, जो तेज ट्रेन है, एक धीरे चल रही होगी एक तेज चल रही होगी। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकंड। मतलब जो स्लोअर ट्रेन है वो फास्टर ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, या फिर हम कह सकते हैं फास्टर ट्रेन उसको जब क्रॉस कर जाएगी कितने टाइम पे करेगी। क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ये है और एक ये है, ये है स्लोअर और एक है ये फास्टर। ठीक है, ये F है और एक है स्लोअर। तो स्लोअर भी इधर को जा रही होगी, फास्टर इधर को जा रही है। ठीक है, समझिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर फास्टर कितनी देर में क्रॉस करेगी नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लोअर कितनी देर में पास करेगी। ये तो निकलते जा रही है लेकिन ये भी अपनी किसी स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 90 किलोमीटर। प्लस क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ गई 125 मीटर अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अब बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किलोमीटर से पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल? 1.10 और 0.9 किलोमीटर। तो टोटल हो गई 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर। ठीक है,
तो टाइम कितना यहाँ पे हो जाएगा, टाइम में कन्वर्ट करने हमें टाइम फाइंड करना था, डिस्टेंस हमारी और स्पीड हमारी ये आई हुई है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस और स्पीड का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 48 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ रेलवे ट्रैक इन 240 मीटर अहेड ऑफ इंजन ऑफ अ 120 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जॉगर है, रनिंग करते हैं सभी लोग, कह रहा है कि जो जॉगर है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है एक रेलवे ट्रैक पे और 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन, मतलब 240 मीटर आगे दौड़ रहा है इंजन से, और जो ये जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन भी जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ कितने टाइम में ट्रेन जो है जॉगर को पास कर जाएगी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू जॉगर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 45 माइनस 9 हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में डिस्टेंस फाइंड करनी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्रेन की और भाई आदमी दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 360 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा 360/10, ठीक है, टोटल आ गया 36 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक 270 मीटर की लॉन्ग ट्रेन जो है, लंबी ट्रेन है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है और वो क्या करती है, एक ट्रेन अपोजिट में जो आ रही है उसको क्रॉस कर दे, जो अपोजिट में ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर की, और उसको 9 सेकंड में वो क्रॉस कर देती है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, अगली ट्रेन की लेंथ फाइंड करिए, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एफकेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछले वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो सीडीएस में आए थे और ये वाले क्वेश्चन आपके एफकेट में मिलेंगे, ठीक है। तो और बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 120 + 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने सॉल्व करा तो 500/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, लेंथ हमने मान ली जो दूसरी ट्रेन है जिसकी हमें फाइंड करनी है वो x मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा x + 270/9 = 500/9। 500/9 क्या है, रिलेटिव स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x + 270 = 500 या फिर x = 230। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट निकल रहा है मेरे मुंह से। अ गुड ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ गुड ट्रेन। कह रहा है जो एक मालगाड़ी होती है उसकी कुछ स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की और इतने बड़े प्लेटफॉर्म को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो कह रहा है कि जो मालगाड़ी है उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल्स हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लगाया, इसको कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में, टाइम है 26 सेकंड का, हमने मान लिया जो लेंथ है ट्रेन की वो x मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 250/26 दैट इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने, तो x कितनी आ गई 270 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ईच ऑफ 100 मीटर, दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई है 100 मीटर की, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने टाइम पे 8 सेकंड में। एक जो है मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर देन द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह रहा है देन द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, कह रहा है कि अगर एक जो है वो दुगने स्पीड से दौड़ रही है तो फास्टर जो स्पीड है फास्टर ट्रेन की वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, मान लिया जो स्लोअर ट्रेन है उसकी x स्पीड है, तो अगले की फास्टर ट्रेन जो उसकी दुगनी है, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि ट्वाइस एज फास्टर अदर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन 2x मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों देखिए यहाँ पे क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x + 2x 3x मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू स्पीड टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन हमारी आ गई इतना। क्यों हो जाएगी इतना, क्योंकि वो 2 टाइम्स है, 2x है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × x मतलब 2 × 25/3, ये हो गया हमारा फास्टर ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर, दो ट्रेन है जिसकी 140 और 160 मीटर लंबी ट्रेन है,
जो कि 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पे। देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 60 + 40 हो गया, टोटल 100 हो गया। किलोमीटर पर आवर में था तो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा हमेशा यूनिट का सिस्टम सेम रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर मीटर MKS में है तो उसमें रखिएगा, CGS है तो उसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 250/9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हो जाएगी यहाँ पे 140 + 160 मीटर, ये हो गई 300 मीटर। फिर रिक्वायर्ड टाइम, टाइम कितना टोटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला किसका, टाइम और डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे टाइम हमारा आ गया 10.8 सेकेंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन है जिसकी 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग ऑन, ठीक है। सेम चीज वही है यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट वाले बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो स्पीड ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू मैन इज इतना हो जाएगा 60 + 6 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा टाइम पूछ रहा है तो टाइम के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। तो टाइम इक्वल्स टू समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 110 मीटर की, चाल कितनी है इसकी 55/3। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ठीक है। 55/3 था, 3/55 हो जाएगा। ये हो गया टोटल 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि रन कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। अगर ये किसी टनल को क्रॉस करती है 1 मिनट में तो लेंथ ऑफ द टनल, कह रहा है ट्रेन टनल की लेंथ फाइंड करने के लिए। स्पीड यहाँ पर कितनी गिवन है, स्पीड है यहाँ पे 78 × 50/5/18। ये स्पीड किस में थी, किलोमीटर पर आवर में थी। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना है 1 मिनट, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। लेट द लेंथ ऑफ टनल भी x, टनल की लेंथ हमने वाली x मीटर। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा ट्रेन का, ये लेंथ और x हो जाएगी टोटल। तो ये हो जाएगा 800 + x/60 = 65/365 क्या स्पीड। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तीनों फॉर्मूले ही बस यूज होने हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने होंगे और कहाँ पर यूज करना वो ध्यान में रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया अच्छे से और हमारे टेस्ट सीरीज लिए तो आई एम श्योर शॉट मैथ्स का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड व्हाइल इट क्रॉसेस अ सिग्नल पोल इन 18 सेकंड। क्या कह रहा है कि 300 मीटर की एक लंबी ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में क्रॉस करती है, और वही ट्रेन सिग्नल पोल है जिसको कि 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम है। तो 300/18 मीटर पर सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट कर लिया स्पीड आ गई है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे सिंपल सा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x + 300/39 = 50/3। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन मूव्स पास्ट टेलीग्राफ। एक ट्रेन है जो कि मूव करती है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है, और एक ब्रिज जो कि 264 मीटर लंबा उसको 8 सेकंड में क्रॉस करती है और 20 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन x मान ली और उसकी स्पीड हमने मान ली y मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल गया x = 8y का। नाउ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 264/20 = y, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से हमारा y जो कि स्पीड है, स्पीड कितनी आ गई हमारी 22 सेकेंड्स, ठीक है। अब 22 मीटर पर सेकंड में आई है हमारी स्पीड। तो स्पीड हमारी ये थी, लेकिन हमें इसको किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेकंड विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन विल टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए माइनस होगी, 63 - 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया तो 50/3 आ गया। टाइम निकालना है, टाइम के लिए सिंपल सा वही
डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये आ गया 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब करने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि ये पिछले जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही उसी प्रोसेस पे यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया, और सारे क्वेश्चन आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ये मैं बताना चाहूंगा। ट्रेन 100 मीटर रेट लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द ट्रेन 112 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन, यहाँ पर अगली ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया रिलेटिव स्पीड का, ये हमारी रही x प्लस ये 50 इंटू, इसको हम किलोमीटर पर आवर में था तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर करी इसने, 108 प्लस 112 220 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल यहाँ से कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये 6 सेकंड क्या है यहाँ पे जिसमें वो क्रॉस कर रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी 220 मीटर की टोटल। ठीक है, ये टोटल दूरी है ना इतनी 220 मीटर अपॉन चाल, स्पीड कितनी है 250 प्लस 5x अपॉन 18। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना हो जाता है इन 3 ईयर एंड टू रुपीज इतना इन 4 ईयर, द सम इज व्हाट। ठीक है, तो पहले ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप सारे देख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट 7th 8th 9th क्लास में, तो इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा भाई, 854 में से इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ गया हमारा पहले साल का इंटरेस्ट। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, जब 1 साल का इतना तो 3 साल का कितना हो जाएगा 39 इंटू 3 117। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल जो हमारा अमाउंट और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई होता है। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू ए माइनस आई इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ से आ गया हमारा 698 रुपीज़। फिर कह रहा है ए लेंट रुपीज़ 5000 टू बी फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए इसने पे करा, ए ने 5000 और उसके बाद में एंड सी फॉर 4 ईयर, सी को कितना 4 साल के लिए दिया ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव 2200 इन फ्रॉम ऑल देम एज ए इंटरेस्ट। इन तीनों से उसने 2200 रुपये मिले एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर एनम। हमने मान लिया कि रेट जो है R है, तो यहाँ पे दोनों के लिए दो डिफरेंट के लिए हमने टोटल यहाँ पर इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट, तो ऐसा इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, रेट हमारा आ गया 10%। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए एक एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ ए क्रिकेट द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच अ टारगेट ऑफ 282 रन्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना हो जाएगा भाई, इतने उसको रन बनाने और इनका जो रन रेट चल रहा है वो इतना चल रहा है, पहले 10 ओवर तक का ये है, तो कितने अगले 40 ओवर के लिए पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 6.25 का रन रेट चाहिए। इसी फॉर्मूले से फ्रेंड्स जो हमारा रन रेट स्कोर क्रिकेट मैच में आता है वो भी इसी फॉर्मूले से बेसिकली निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट इज 67 ईयर एंड दैट ऑफ पेरेंट, उनके जो पेरेंट्स है उनका 35 है और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके नाती पोते उनके 6 ईयर है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 67 इंटू 2 हो जाएगा, 2 लोग हैं, 35 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, क्योंकि 3 लोग हैं और उनकी एवरेज एज है 6 साल की, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इतना आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ 8% इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर देखिएगा इसे। व्हेन न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, अगला जब जो स्टूडेंट जो अगला पर्सन वहां पर आ जाता है उनकी जगह पे, उसका वेट है 65 kg का,
तो वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना हो जाएगा 65 प्लस 20 kg। भाई देखिए टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ 8 इंटू 2.5, 8% थे उनका, 2.5 से इंक्रीज हुआ तो टोटल इंक्रीज वेट हुआ 20 किलो का। ठीक है, अब जब नया पर्सन भी वहां पर आ गया 65 किलो का तो नए वाले का कितना होगा भाई, टोटल जो उनका वेट बढ़ा हुआ था उसमें 65 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया अगले का 85 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्ड। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, इसको देखिए और खुद प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो यहाँ पर सोल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपकी सिटिंग हैबिट बढ़ाती है और ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। यहाँ पे मैं समझा जरूर रहा हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वीडियो पॉज करके खुद से करनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050 रुपीज 5050 रुपीज। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 6250 and the average monthly income of P is rupees 5200. The monthly income of P is, P की monthly income पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या करा, दोनों की एवरेज निकाल लिया। P प्लस Q का एवरेज कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा, Q प्लस R का इतना और P प्लस R का इतना। हमने तीनों इक्वेशन बना लिया और तीनों को ऐड कर लिया तो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R हो जाएगा 33,000। फिर यहाँ से इंडिविजुअली P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा 16500। इसको भाई हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड को 4 से तो हमें P की वैल्यू पता चल गई इतना, तो P की मंथली इनकम कितनी है 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर 3 चिल्ड्रन वॉज 27 ईयर्स एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 ईयर एगो वॉज 20 ईयर। द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज, हस्बैंड की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, पढ़ लीजिए, स्टार्ट भी कर दीजिए, नहीं है तो तब सोल्यूशन देखिए। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इस कितना हो जाएगा भाई, इनका एवरेज 27 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 90 ईयर्स। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड इज इतना 20 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, भाई 5 इंटू 2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हस्बैंड प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 90 माइनस 50, 40 साल है हस्बैंड की प्रेजेंट एज। अ कार ओनर बाइज अ पेट्रोल एट, ये भी क्वेश्चन आप ही के लिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। कार ओनर, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा इसे, आप करिएगा, सोल्यूशन भी यहाँ पर है। कार ओनर बाइज पेट्रोल एट 7 रुपीज 7.50, 7.5 रुपये, 8 रुपये और 8.5 रुपये पर लीटर 3 सक्सेसिव ईयर, 3 साल, हर 3 साल पे ये रेट बढ़ते रहे। जैसे अभी की भी हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो हर साल पहले साल 7.5 रुपये था, अगले साल 8 रुपये और उसके बाद में तीसरे साल में 8.5 रुपये हो गया। वॉट अप्रोक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द पेट्रोल इफ ही स्पेंड्स 4000 ईच ईयर। मतलब क्या, अगर वो हर साल 4000 रुपये खर्च करता है पेट्रोल पे तो एवरेज कॉस्ट कितनी है? ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं दूंगा, आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25 kg। ये भी सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा भाई, कितने ये स्टूडेंट है, सबका एवरेज निकाल लिया, 50 इंटू 2.5 इंटू 16, 45.15 इंटू 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लिया, 48.55 आंसर हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्क वाले क्वेश्चन आए हैं। ए कैन ले रेलवे ट्रैक, ए क्या है, रेलवे ट्रैक बिछा देता है 2 स्टेशन के बीच में 16 दिनों में। बी सही इसी काम को करने के लिए 12 दिन लेता है, और जब सी आ जाता है यहाँ पे तो ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी अगर काम करे अकेले तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 1/4, ए का एक दिन का हो जाएगा 1/16, बी का एक दिन का काम 1/12। ठीक है, तो सी का अकेले का क्या हो जाएगा भाई, सी का हो जाएगा तीनों के में से, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए और बी का हटा दें, माइनस कर दें, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, सी का इंडिविजुअल वर्क आ जाएगा। तो सी का 1 डे का वर्क कितना हो गया 5/48, तो मतलब क्या, सी अकेले का कितना काम कर सकता है 48/5। ठीक है, इसको
3 9/5 होल 9/5 में भी हम लिख सकते हैं। इतने दिनों में ये काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी पे, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है और C 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने दिनों में A अकेले काम कर लेगा अगर ये B और C इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन में B और C से वो असिस्टेंस लेता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले A का 2 दिनों का काम निकाल लिया, तो 1/20 इंटू 2 हो गया 1/10। फिर A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, टोटल इतना हो गया। वर्क डन इन 3 डेज, 3 दिनों में कितना काम हुआ उसका, ये कैलकुलेट कर लिया। तो नाउ कितना पूछ रहा है, 1/5। क्यों, क्योंकि हर तीसरे दिन में ये लोग उसको असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 1/5 ऑफ वर्क इन 3 डेज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 मतलब 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सोल्यूशन आपके सामने है, लेकिन बी लॉयल आप अपने हिसाब से करिए। जब आपको अगर नहीं समझ में आए तो ही आप सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन हमने इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप ही के लिए तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके देखिएगा भले ही, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन आपको समझा दिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से करें। ठीक है, सोल्यूशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, सिस्टर्न और वर्क और टाइम के तो आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी भाई टैप वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड मैं समझा इसलिए नहीं रहा हूँ आपको कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकें। ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने है और आप खुद से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, आफ्टर half the tank is filled 3 more similar taps are opened, what is the total time taken to fill the tank completely। कह रहा है कि एक टैप है, एक नल है जो कि टैंक को 6 घंटे में भर देता है, लेकिन जैसे ही आधा टैंक भरा होता है सिमिलर टैप आर ओपन, 3 और उसको भर दिया जाए, 3 और टैप नलों को ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप हैं ए बी सी, किसी टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर, मतलब क्या 2-2 घंटे पे वो काम करते हैं। सी इज क्लोज एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर। अगर सी जो है तीसरा नल जो है उसको बंद कर दिया तो ए और बी मिलके दोनों 7 घंटे में उसको भर देते हैं। तो नंबर ऑफ आवर टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक, तो सी कितनी देर में अकेले इसको भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी आपके सामने आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्पीड टाइम बोट वाला ही है, बोट कैन ट्रेवल with a speed of 13 km per hour in still water if the speed of stream is 4 km per hour, find the time taken by boat to go 68 km downstream। now speed of downstream में क्या हो जाएगा भाई, सेम मोशन में जा रहे तो 13 + 4 km per hour, इसको तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इजी सा क्वेश्चन है, 4 आवर्स यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, कंसेप्ट वही लगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, सोल्यूशन भी यहाँ पर मैंने दे दिया पूरा, ये आप देख सकते हैं, समझिए इसे और अपने हिसाब से। ये दोनों क्वेश्चन भी वैसे ही हैं, बोट रनिंग इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर, वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको एफकैट के क्वेश्चन हैं यहाँ पे आ चुके हैं जो कि और दोबारा रिपीट होने के बहुत चांसेस है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन विच इज इंक्लूडेड 3 बाउंड्री एंड 8 सिक्सेस, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मतलब क्या, एक बैट्समैन है जिसने 110 रन मारे और 3 उसने बाउंड्री लगाई, 8 छक्के मारे। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट उसका जो स्कोर है उसने दौड़ के लिए, रनिंग करके लिया है। तो नंबर ऑफ रन मेड बाय इन द इनिंग, टोटल कितना हो जाएगा, 110 में से इतना माइनस कर दिया बाउंड्री में से, तो टोटल हमारे इतने रन आ गए जितने की वो दौड़ा है। अब हमने इसी का परसेंटेज निकाल लिया, कितना दौड़ा 50 रन, कितने टोटल रन बनाए 110, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से लगाइएगा, तब सोल्यूशन देखिएगा अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखने से आपको कुछ भी बेनिफिट उतना नहीं होगा जितना आप इसको लगाएंगे। ठीक है,
और बाकी हमारी ज़्यादा उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट ले सकते हैं। रजिस्टर करिएगा हमारी एकेडमी की वेबसाइट पे, या कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, और काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, और स्टे अपडेटेड with us. Or if in case any query, you can visit to our site www.centurionacademy.in, or you can call on to this number. Fine, do hard work. Definitely hard work will give you a better result. Hard work means smart work करिए, अच्छे से पढ़िए, आपका इसमें टाइम अच्छा खासा है अभी, और you can get a good marks. ठीक है, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ से। जो मैंने क्वेश्चंस बताए सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एफकैट के एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारी स्पीड टेस्ट को ज़रूर लीजिए। मैं उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, हमें कैसे करना होगा। तो जो स्पीड टेस्ट है हमारे, आप उनको लेके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा आपको वहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, आपको टाइम लिमिटेशन के साथ में कैसे करना होगा। यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं आपसे इजाज़त देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एफकैट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट कुड बी आइदर रीजनिंग से रिलेटेड या फिर जीएस से रिलेटेड। और कोई भी क्वेरी हो, आपकी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।